कोई रियल हीरो है तो आप हैं कि एक भीड़ है, एक मॉब है, उसको आप बचाने के लिए आते हैं, उसको पीछे हटने पर मजबूर करते हैं और अकेले आपको देखकर पूरी भीड़ भाग जाती है। तो हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद दीपक हूँ, बोलो तुम्हें क्या लेने देना है। देखो वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिस हिसाब से वो बाबा जी को टारगेट कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे 70 से 75 साल का आदमी है, उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको पोक कर रहे हैं, कुछ उसका फ़ायदा उठाकर हिंदू 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 करके उसका पूरा ढंग से बवाल मचा रखा है। बाबा जी को लेकर 10% ही लोग ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ हैं, ये तो अदरवाइज़ ऑल इंडिया क्या, देश में क्या 90% लोग मेरे फेवर में हैं। परिवार का अगर बेटा रावण भी है ना, तो वो माँ की नज़र में राम है। और आप इस वक्त एक इंसानियत के अलमबरदार बने हुए हैं। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। सच्चाई के लिए जब आवाज़ उठाता है ना आदमी, तो उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहो कि यार कोई तो आया है बचाव के लिए, कोई तो आया है जिसने कदम उठाया है। उत्तम नगर के लोगों को और दिल्ली वासियों को माहौल ना ख़राब होने दो दिल्ली का। उत्तम नगर के अंदर जो भी कुछ हुआ है, जैसे कि तरुण की जवान लड़का खो दिया है, वो बहुत गलत हुआ है। मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था। दिल्ली की पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सज़ा की सज़ा उनको मिलनी चाहिए जिसने गलत किया है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दीपक, जिनका तारुफ कराने की, जिनके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इंसानियत को बचाने का काम किया है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में इन्होंने अपनी एक इमेज और पहचान बनाई है, ये बता करके कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। और उत्तराखंड में जब एक बुज़ुर्ग शख्स पर हमला होता है तो भगवाधारियों को, गुंडों को रोकने के लिए अकेले आ जाते हैं और उन सब से कहते हैं कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, किसी भी इंसान पर हमला हो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मोहम्मद दीपक का मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, लगातार मैंने कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज फाइनली मोहम्मद दीपक भाई से मुलाकात हुई है, इंटरव्यू करने का मौका मिला और ये मुमकिन हो पाया है जनाब वक़ार अहमद साहब की वजह से। आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेज में आपने लंबे अरसे तक काम किया है और इन दिनों आपका यूट्यूब चैनल है इंडिया फर्स्ट के नाम से, और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट के अंदाज में। जर्नलिस्ट के जो एथिक्स और रूल होते हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं और आज आपने ही दीपक भाई को दिल्ली में बुलाया है, मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। तो दीपक भाई से आगे हमारी बातचीत होगी, बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं वो भी मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले वक़ार भाई, आपसे सवाल है कि आज आपने दीपक भाई को दिल्ली स्पेशली बुलाया। इससे पहले भी दीपक भाई आए हैं, राहुल गांधी साहब की दावत पर आए हैं, कुछ और लोगों की दावत पर आए होंगे, आज आपकी दावत पर आए हैं। कैसे आपने बुलाया, क्यों बुलाया? थैंक यू शम्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना कुछ मेरी शान में कहा जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा और ज़रा इंसान। आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और पूरी दुनिया में आपके चैनल की ख्याति है, मिल्लत टाइम्स की, पूरी दुनिया देखती है, मैं भी उसका एक व्यूअर हूँ। मुझे ये जब दीपक कुमार जब यहाँ आना चाहते थे, मोहम्मद दीपक, तो मेरे दिल में दो ही ख्वाहिश जागी। सबसे पहले आपको यहाँ बुलाया जाए क्योंकि आप उसके हकदार हैं और ये टोकन ऑफ लव मेरी तरफ से ईद का तोहफा आपके लिए। शुक्रिया। अब आ जाता है मकसद दीपक को यहाँ बुलाने का। दीपक, राहुल गांधी ने उनको बुलाया, राहुल गांधी मिलना चाहते थे दीपक से। दीपक मेरे लिए इस ज़र्रा के लिए आए, यही दीपक की असली पहचान है कि कोई भी, मैं क्या हूँ, राहुल गांधी कहाँ और हम कहाँ, लेकिन दीपक के आने का एक ही मकसद, जिस तरह से बेपनाह नफ़रत इस वक्त दिल्ली की तरफ उमड़ रही है, मैंने दीपक से गुजारिश की कि दीपक आओ और अपनी मोहब्बत का पैगाम दिल्ली वालों के लिए देके जाओ, और दीपक ने तुरंत हाँ कह दी। दीपक को इस बात की भी बहुत बहुत नाराज़गी है कि जो उत्तम नगर में हुआ, तरुण का इंतकाल जो हुआ, उसका जो मर्डर हुआ, उसके लिए भी इनको वो है, लेकिन साथ ही इनको इस बात का भी दुख है कि वहाँ पे जो निर्दोष लोग रहते हैं उनका क्या हो। उन सब के लिए और ईद की मुबारकबाद देने के लिए दिल्ली वालों के पास आपके सामने है दीपक भाई, आपका खैर मकदम है मिल्लत टाइम्स में। खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि मैं खुशामदीद ही अक्सर बोलता हूँ, फ़ारसी का लफ्ज़ है, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। दिल्ली आप आए हैं लेकिन ऐसे मौका पर आए हैं, वक़ार भाई ने भी उसका तज़किरा किया कि उत्तम नगर में लगातार माहौल ख़राब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईद के दिन खून की होली खेली जाएगी। उन्होंने हमारा होली नहीं होने दिया तो हम मुसलमानों की ईद नहीं होने देंगे। मुसलमान वहाँ से निकलने पर भी मजबूर है। लगातार धमकियाँ दी जा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को? देखो भैया, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उत्तम नगर के लोगों को और दिल्ली वासियों को कि माहौल ना ख़राब होने दो दिल्ली का। क्योंकि कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कि कुछ दल ऐसे हैं जो दिल्ली का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब करना चाह रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने ख़राब कर भी दिया है।
त्यौहार चाहे होली हो या ईद हो या दिवाली हो, त्यौहार को त्यौहार की तरह बनाओ, मिलकर बनाओ, और जितना आपस में मिलकर बनाओगे उतना त्यौहार तुम्हारा अच्छा जाएगा, उतना तुम्हारी भाईचारा तुम्हारे अंदर बना रहेगा। उत्तम नगर के अंदर जो भी कुछ हुआ है, जैसे कि तरुण की इस मैटर के ऊपर जान चली गई है, उन्होंने अपने परिवार का एक जवान लड़का खो दिया है, वो बहुत गलत हुआ है। मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान जो है किसी की जान लेना नहीं है, और उस बच्चे की जान चली गई, उस भाई की हमारी जान चली गई है, चाहे मैटर जो भी था। तो मेरे को ये लगता है जो भी कुछ हुआ है तरुण भाई के साथ ये गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, दिल्ली की पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो ही यहाँ का माहौल सुधार भी सकती है, माहौल अच्छा भी है। और जो भी कुछ माहौल यहाँ का है वो मेरे हिसाब से इस टाइम पर जो बेटर माहौल हो रखा है वो पुलिस प्रशासन की वजह से हो रखा है। और रही बात सज़ा की, सज़ा उनको मिलनी चाहिए जिसने गलत किया है, और जितनों ने भी गलत किया है उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और यही कहना चाहूँगा मैं दिल्ली वासियों से, उत्तम नगर के लोगों से, कि इंसानियत के लिए काम करो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बात की बात है, सबसे पहले इंसान है। इंसानियत के लिए काम करो, और इंसानियत ने ही काम आना एक दूसरे के, ना कि किसी धर्म ने काम आना। बिल्कुल दीपक भाई, आपने बड़ा प्यारा मैसेज दिया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, जब आपकी जैसे खबर आती है हमारे न्यूज़ रूम में, तो मैं सोचा अगर दीपक भाई से मुलाकात होगी तो ये पूछूंगा कि जब क्या नाम है, उत्तराखंड का जो कोटद्वार है, जिस दिन बुजुर्ग की दुकान पर हमला हुआ, बाबा स्कूल ड्रेस वाले, और आप उसको बचाने के लिए वहाँ पर जब आए, उन लोगों ने पूछा तुम कौन हो, क्या नाम है, तो आपने मोहम्मद दीपक बताया, और आपके उस जुमले ने आपको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। आप इस वक्त हीरो हैं एक तरह से, बल्कि मैं अक्सर कहता हूं कि एक फिल्मी दुनिया का हीरो होता है जो एक्टिंग करता है, रियल हीरो नहीं होता। अगर कोई रियल हीरो है तो आप हैं कि एक भीड़ है, एक मॉब है, उसको आप बचाने के लिए आते हैं, उसको पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, और अकेले आपको देखकर पूरी भीड़ भाग जाती है। तो कैसे आपको ख्याल आया कि आपको अपने नाम के साथ मोहम्मद को जोड़ना चाहिए? देखो भैया, मेरा जो ग्रुप है, हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, पहले तो मेरी फैमिली ने कभी भी मेरे को ये चीज़ें नहीं सिखाई हैं। मेरी माँ ने, मेरे फादर ने, और ऊपर वाले की दुआ से मेरे को वाइफ भी मेरे को वैसी ही मिली है जैसी मेरी सोच है। भी सेकुलर सोच। बिल्कुल, वो नहीं इन चीज़ों के पीछे इतना करती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं मोमदन, मिलते हैं, मेरे साथ होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। खैर इस बार मैं होली भी नहीं बना पाया क्योंकि होली थी नहीं, और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो सब मिलकर आपस में बनाते हैं, ईद भी बनाते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बाबा जी के साथ जो मैटर हुआ है, हम बाबा जी को जानते भी नहीं है, और नहीं जानते उनसे। कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमारे फ्रेंड्स की शॉप के बगल में उनकी शॉप है, आना जाना लगा रहता था, तो बाबा जी को देख लेते थे, बाहर बैठ के नमस्कार कर देते थे, बस। अदरवाइज़ मैं उनका नाम भी नहीं जानता। नाम भी मैं अब इस मैटर के बाद से जाना हूँ। अब मैं आपको हकीकत बताऊँ भी, पूरा नाम भी नहीं जानता मैं उनका, वकील के ही नाम से जानता हूँ, बस वकील साहब उनको बोलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे को नाम भी नहीं पता। रही बात मोहम्मद साहब की, मैंने कहा मोहम्मद जी, मोहम्मद नाम निकला, ऐसा निकला, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिस हिसाब से वो बाबा जी को टारगेट कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे 70 से 75 साल का आदमी है, उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको पोक कर रहे हैं कि आप ये देख लो, पहले ही से उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, 2 अटैक उनको पड़े हुए हैं। मेरे को ये चीज़, खैर ये चीज़ मेरे को बाद में पता चलेगी कि उनको 2 अटैक पड़े हुए हैं। पैरालाइज उनको पड़ा था, उनकी बॉडी बहुत वाइब्रेट कर रही थी, काँप रही थी। वो ये चीज़ नहीं देख रहे थे, यार 70 से 75 साल के आदमी को तुम इतना कुछ बोल रहे हो, ठीक है, क्या सोच के बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी, यार मैं हिंदुस्तानी हूँ, अरे कि हिंदुस्तानी हूँ सबसे पहले, उसके बाद हूँ मैं सब, मतलब जो भी कुछ है ये। तो मैंने उनको ये जताने की कोशिश करी, यार मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं मोहम्मद दीपक हूँ, बोलो तुम्हें क्या लेने देना है। तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि वहाँ का मैं माहौल ख़राब करूँ, ये नाम भूल कर है। अरे इसमें फिर सीधी सी बात है, देखो भगवान एक ही बैठा है, चाहे उसको मोहम्मद के रूप में देख लो, चाहे भोलेनाथ के रूप में देख लो, चाहे किसी भी रूप में देख लो, ऊपर वाला जो बैठा है वो एक ही बैठा है, और वो ही पूरी दुनिया को चला रहा है, वही पूरी दुनिया को नचा रहा है। और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका अपना ही अलग मतलब निकाल रखा है, और उसको एक लड़ाई की मोड़ की तरफ मोड़ रखा है। जैसे कि आप देख ही रहोगे दिल्ली के अंदर क्या हो रखा है, संगठनों ने कुछ उसका फ़ायदा उठाकर हिंदू 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 करके उसका पूरा ढंग से बवाल मचा रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत के लिए काम करो, बस, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दीपक भाई, इस वाक़े के बाद लगातार आपको धमकी मिली, आपके घर पर अटैक हुआ, हर तरह से आपको टॉर्चर किया गया, कि मतलब भीड़ जाती है, तो उसके बाद जो हालात किस तरह के आपके साथ पेश आ रहे हैं, किस तरह फेस कर रहे हैं इस पूरे चैलेंज को आप? देखो भैया, धमकियाँ तो आ रही हैं, ऐसा नहीं है,
आई हैं धमकी। अब तो खैर मामला काफ़ी बेटर हो चुका है, और उस टाइम पर मामला बहुत डिफ़िकल्ट था। जिस टाइम पर वकार भाई मेरे यहाँ आए थे इंटरव्यू लेने, सबसे बड़ी बात वकार भाई ने समझा इस चीज़ को। मेरे हिसाब से पहले ही पत्रकार ऐसे होंगे जो कम से कम 4 बार आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, और ये भी उत्तराखंड। और कम से कम मैंने जितनी बार इनको देखा उतनी बार ये इमोशनल होकर वहाँ से गए हैं, और इन्होंने गले लगाया। इन्होंने समझा है कि नहीं यार, दीपक ने जो है कदम उठाया है तो एक अच्छाई के लिए कदम उठाया है। मैसेज और कॉल तो आते रहेंगे, ये तो खैर हर इंसान की अलग अलग सोच है, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। कोई इंसान कैसे सोचता है, कोई इंसान कैसे सोचता है। जो ऐसी सोच के लोग हैं जो इस लड़ाई को बढ़ावा देते हैं, तो वो कर ही रहे हैं कॉल। और मेरे हिसाब से जो भी ये मैटर हुआ है बाबा जी को लेकर, 10% ही लोग ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ हैं। ये तो अदरवाइज़ ऑल इंडिया क्या, देश में क्या, देश में क्या, 90% लोग मेरे फेवर में हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं अपना भरपूर, और मेरे से मिलकर रो भी रहे हैं। काफ़ी गले लगकर मेरे से रोई हैं, लेडी से रोई हैं कि भैया भाईजान आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये सोच, तो सीधी सी बात, एक मैसेज अच्छा गया है तो उस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है। आपकी जो माँ है, आपकी जो वाइफ है, वो कितना साथ दे रही है इस मोमेंट में? क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जहनी दबाव होगा। उन्होंने कहा होगा कि कहाँ तुमने टेंशन मोल ले ली, क्या घर में क्या चल रहा है? देखो भैया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर परिवार होता है, देखो परिवार का अगर बेटा रावण भी है ना, तो वो माँ की नज़र में राम है। अगर परिवार का जो बेटा अगर रावण है तो वो माँ की नज़र में राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर मेरे घर का सीन ऐसा नहीं है। मैं अगर रावण हूँ तो मैं अपनी माँ की नज़र में रावण ही हूँ। उसकी सोच ऐसी है, वो अपनी सोच नहीं बदल सकती कभी भी, मुझे पता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मम्मी जैसे कई बार सब्जी लेने जाती है, अगर कोई सब्जी वाले के साथ कोई बदतमीजी कर रहा तो मेरी मम्मी वहाँ भी उसको टोक देती है, यार क्यों इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहा है। तो वही मेरे को मेरी परवरिश, माँ भी इसी तरह से बिल्कुल मेरी परवरिश मेरी माँ ने जो मेरी करी है, बिल्कुल तो वही है। बस उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं आज भी, और आज हमेशा चलते रहेंगे जब तक जान में जान है, और जब तक देखते रहेंगे कि गलत हो रहा है तो उसका सामना करेंगे, उसको बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, माहौल ख़राब हुआ है, घर का थोड़ा टेंशन तो होती है फैमिली वालों को, मम्मी को, वाइफ को। 5 साल की मेरी बेटी है, उसकी भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, जिसमें 10 से 12 दिन, 8-10 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है। वाइफ ज़्यादा परेशान हो गई थी, मम्मी नहीं है। मम्मी खैर थोड़ा सा हुई थी, जो क्योंकि 31 तारीख को वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मम्मी उस टाइम पर थोड़ा सा परेशान हुई थी, अदरवाइज़ उसके बाद नहीं हुई। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि आपकी माँ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, वरना कई मरतबा माँ का ज़्यादा दिल जो है दुखता है, वो नहीं चाहती कोई टेंशन हो बेटे पर कोई आफत है। बहरहाल दीपक भाई, इन दिनों देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कुछ संगठनों ने, कुछ दलों ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, मुसलमानों को धमकियाँ दी जा रही है, आप जैसे लोगों को धमकियाँ दी जाती है, और आप इस वक्त एक इंसानियत के अलमबरदार बने हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अलमबरदार आप हैं, दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या आपका कोई इरादा है कोई मूवमेंट चलाने का, कोई पैगाम लेकर देश भर में जाने का कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो रिवायत है बरसों पुरानी, वो बाकी रहे? देखो भैया, कोशिश तो हमारी भरपूर रहेगी हमेशा, और आगे भी अदरवाइज ऐसा कुछ होगा तो हम सामना करेंगे उसका। ऐसा नहीं है कि ये मैटर हो गया आप पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। अदरवाइज़ होगा कभी तो हम करेंगे उसका सामना, हम आगे आएंगे उसके। और जो भी कुछ ये हो रहा है, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, उनको मैं सिर्फ एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि यार सामने आओ, सामना करो, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। सबका खून मिला है हमारी देश की मिट्टी में, और किसी का भी नहीं है हिंदुस्तान, ना मेरा है, ना आपका है, ना इनका है, सबका है। मेरे कहने का मतलब ये है, सबका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, सबने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने माँ को, किसी ने बाप को, किसी ने पूरा परिवार खोया है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओ, न्याय के लिए आवाज़ उठाओ, तब देखो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। आपके जिम पर मैंने सुना बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठप हो गया है, क्या सिचुएशन है अभी? देखो भैया, अगर सच्चाई के लिए जब आवाज़ उठाता है ना आदमी, तो उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो करना पड़ रहा है सामना। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज थोड़ा काम डाउन चल रहा है, कल अब भी आएगा, लोग समझेंगे इस चीज़ को। क्योंकि वहाँ पर माहौल इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि कुछ लोग ऊपर आ गए थे जिम के, तो जिस कारण लोग नहीं आ रहे हैं डर के मारे, क्योंकि डर का माहौल वहाँ पर बन चुका था, तो फैमिली वाले नहीं आ पा रहे हैं जिम में। तो अब थोड़ा सा क्राउड आया है, 40 से 45 लोग हुए हैं। उस टाइम पर 12-13 लोग ही रह गए थे। तो उस टाइम पर माहौल टिपिकल इतना हो गया था क्योंकि कुछ लोग ऊपर आ गए थे जिम में। उस टाइम पर मेरे जिम में लड़कियां, लेडीज़ हैं, और कुछ लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वहाँ से भाग गए थे। तो उन्होंने फ़ोन करके, मैसेज करके यही बोला है कि ग्रुप में कि जिम मत जाना अभी, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ये कब से चल रहा है ये जिम आपका? ये तो मेरे को तो भैया काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, मेरे को 30 साल करीबन हो गए हैं।
30 साल उम्र कितनी है आपकी? उम्र 45 है मेरी। अच्छा, वो जिम का असर है कि पता नहीं चल पा रहा है कुछ भी? जी जी, तो 30 साल करीबन हो गए हैं और जिसमें से 27 साल करीबन मेरे को जिम चलाते चलाते हुए। तो जिम करने से फायदा होता है क्या सेहत? वो दिख रहा होगा आपको। नहीं, आपको तो दिख रहा मैं है। तो सबको यही कहूँगा कि पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दो, अपने खान पीन के ऊपर ध्यान दो, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी बोलो कि नहीं यार जिम जाओ, क्योंकि कोई जिम खराब चीज़ नहीं है। गलत रास्ता मत पकड़ो। जो भी कुछ आप ये आज यूज़ कर रहे हो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहो, इस चीज़ से दूरियां बना के रखो। सब प्यार मोहब्बत से रहो। ये देश सबका है, सबके त्यौहार में इन्वॉल्व हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, चाहे किसी का भी हो, और यही चीज़ आपको आगे भी लेके जाएगी। और यही बिल्कुल, आपने एक और मोटिवेशन दे दिया कि जिम भी जाना चाहिए, सेहत पर ख्याल बिल्कुल। रखना चाहिए, और आप जी, उसका जी। जीता जागता जी, जी। सबूत है। जी, जी। 44 के हैं, लग नहीं जी, रहा जी। आपको देख करके। दीपक भाई, एक आखिरी सवाल है कि इस पूरे एपिसोड के बाद आपको मुस्लिम कम्युनिटी का, इंसाफ पसंद लोगों का कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि आप उनके साथ खड़े थे, उनके लिए आपने अपने लोगों को दुश्मन बनाया, तो कितना साथ दिया उन्होंने, किस तरह से दिया? भाई देखो, समझ की बात है। हर इंसान की सोच समझ अलग अलग है। जो इंसान सोच रहा है कि मैंने गलत किया है, तो खैर उनके नज़रिए से गलत किया होगा, कभी ना कभी समझ आएगी। जी। अल्लाह ही बात रही बात मोमदन उनकी, तो मेरे को उनका बहुत प्यार मिल रहा है कि यार कोई तो आया है बचाव के लिए, कोई तो आया है जिसने कदम उठाया है और हमारी रक्षा के लिए, हमारी जो भी है उसके लिए खड़ा हुआ है। तो उनका प्यार बहुत मिल रहा है। देश विदेश से, बहुत दूर दूर से मेरे को कॉल और मैसेज आ रहे हैं। और ये नहीं है कि हिंदू भाइयों के कॉल नहीं आ रहे हैं, हिंदू भाइयों के भी कॉल आ रहे हैं। उन लोगों के कॉल आ रहे हैं जो इन चीज़ों से काफ़ी दूर है, जो इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं, जो हिंदू को एक इंसान के नाम से, इंसानियत के नाम से समझते हैं, और मुसलमान को भी एक इंसानियत के नाम से समझते हैं। तो उनके भी मेरे को बहुत कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं। बहुत लोग मेरे से जुड़े हैं और बहुत लोगों ने मेरे को शाबाशी दी है, और बहुत लोग मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। माशाल्लाह। तो चुनाव लड़ने का भी इरादा, मैंने सुना राहुल गांधी ने ऑफर किया आपको टिकट देने का? देखो भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी चुनाव का तो कोई मैंने सोचा नहीं है। इंसानियत के लिए काम करेंगे, इंसानियत के लिए ही काम किया है और उसको ही आगे बढ़ाएंगे बस। तो आप हैं मोहम्मद दीपक भाई, जिन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे इन्होंने मोहम्मद दीपक अपना नाम बताया, इंसानियत का इन्होंने साथ दिया, और इनके जो ख्यालात हैं, इनके जो विचार हैं, वो आपने सुना। और ऐसे ही लोग दरअसल रियल में हीरो हैं, सच्चे हीरो हैं, जिनको हमें सैल्यूट करने की ज़रूरत है। और ऐसे इंसाफ पसंद लोगों का साथ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। दीपक भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वकार भाई का शुक्रिया कि आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। और मैं चाहूँगा दीपक भाई के कभी टाइम निकालिए, मिले टाइम्स के स्टूडियो में आइए, और इन तमाम इशू पर बात करने की ज़रूरत है, डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो हम लंबी गुफ्तगू पॉडकास्ट की शक्ल में कर सकें। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। वकार भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। जी, बहुत उम्मा सेवा ट्रस्ट ने मिल्लत टाइम्स के साथ मिलकर इस साल रमज़ान में 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद तक राशन पहुँचाया है। कई जगहों पर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से इफ्तार की तकसीम की गई है। गरीब और मुस्तहिक अफराद को ईदी के लिए नकद रकम दी गई है। कई बीमार अफराद के इलाज के लिए माली मदद फराहम की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़रूरतमंद ख़ानदानों की दूसरी ज़रूरियात भी पूरी की गई है। दूर दराज के इलाक़ों में रहने वाले मुस्तहिक अफराद तक भी माली मदद भेजी गई है। कुछ मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप भी दी गई है ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। आप भी उम्मा सेवा ट्रस्ट को अपनी ज़कात और सदक़ा की रकम दे सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक लोगों तक मदद सही अंदाज में पहुंचा रहा है, और ऐसे इदारों को हमारी भरपूर हिमायत मिलनी चाहिए।